दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी। जैसे आपको आपका मायका प्यारा है, वैसे मुझे भी मेरा मायका प्यारा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सिमरन बहुत खुश है। उसकी 8 दिन की छुट्टी मंजूर हो गई थी। वैसे भी मानसून के दस्तक देते ही सिमरन बहुत खुश हो जाती है। उसके मन पसंद त्योहार लेकर आता है और इस उसकी शादी के बाद का दूसरा मानसून है। ये सोचते हुए सिमरन पिछले वर्ष की यादों में खो गई। सिमरन को बारिश की बूंदों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। उस दिन बारिश की बूंदें उस पर पड़ रही थी, लेकिन उसे वे बूंदें खुशी देने की जगह परेशान कर रही थी, क्योंकि उसका मन उदास था। शादी के बाद की पहली हरियाली तीज आने वाली थी और उसने बहुत खुश होकर मायके जाने के लिए बॉस से छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी, किंतु बॉस ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया था। अब तो आए दिन त्योहार होंगे, अभी तीज, फिर रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी। तुम्हें हर बार छुट्टी चाहिए होगी। तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिल सकती है, ज्यादा नहीं। सर, एक दिन तो मुझे वहां पहुंचने में ही लग जाएगा। सिमरन ने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने बॉस से कहा था, लेकिन उसके बॉस ने उतनी ही रुकाई से कहा था, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और उन्होंने 3 दिन की छुट्टी देने से एकदम मना कर दिया था। अतः ऑफिस से घर जाते हुए वह सोच रही थी कि नौकरी छोड़े और फुर से अपने मायके पहुंच जाए, लेकिन इंसान का हर सोचा काम पूरा होता है क्या कभी? उस दिन उदास मन से सिमरन ने अपने घर में प्रवेश किया था। उसने देखा देवर सुमित उसकी ननद सालू को उसकी ससुराल से लेकर आ चुका था। बड़ी ननद शोभा इसी शहर में रहती है, अतः वह भी दोपहर में आ गई थी। सालू और सिमरन की शादी 2 दिन के अंतराल से हुई थी। पहले ननद सालू की हुई थी और फिर उसकी। सालू को देखकर सिमरन को याद आया कि भैया को फोन करके मना करना है कि भैया मुझे लेने मत आइएगा आप, क्योंकि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। उसने भैया को फोन मिलाया और आने के लिए मना कर दिया। सिमरन एक हंसमुख और जिंदा दिल युवती है। भाई से बात करके उसका दिल हल्का हो गया था और ननद सालू और शोभा को देखकर उसकी उदासी भी दूर हो गई थी। उसने सोचा, ठीक है, इस बार तीज सहेलियों के साथ नहीं तो के साथ मना लूंगी। फिर पति शैलेश भी तो साथ होंगे। और अभी
वह अपनी दोनों ननद को जान भी कितना पाई है। ये अच्छा अवसर है दोनों को समझने का और आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता लाने का। सिमरन ने अपनी आदत के मुताबिक अपने दिल को बहला लिया और उसने अपनी ननद सालू और शोभा से मिलकर उनके आने की खुशी जाहिर की। दोनों से हाल साल पूछ कर सिमरन ये कहते हुए अपने कमरे में चली गई कि मैं सेंज करके आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अपने कपड़े सेंज करके सिमरन ने शाम की चाय बनाई और चाय के कप लेकर जब वह सासू माँ के रूम के पास पहुंची तो कमरे से तीनों की खुसुर पुसुर की आवाज सुन कर वह ठिठक कर वहीं रुक गई। छोटी ननद सालू ने पूछा, माँ भाभी को लेने इनका भाई नहीं आया, ये अपने मायके नहीं जाएगी क्या? अजीब महिला है, इनकी भी तो शादी के बाद की पहली हरियाली तीज है। इन्हें अपने मायके जाने की इच्छा नहीं हो रही है। पता नहीं बेटा, न तो इसके मायके वाले तीज त्योहार को कुछ समझते हैं और ना ये मुझे तो लगता है उन्हें अपनी बेटी से कोई लगाव ही नहीं है। नहीं तो हमारे यहाँ की रीत के मुताबिक शादी के बाद की पहली तीज पर तो लड़कियों को अपने मायके बुलाया ही जाता है। सासू माँ ने फुसफुसाहट के साथ कहा था। बड़ी ननद शोभा ने मुंह बनाते हुए कहा था, माँ नौकरी करने वाली लड़कियां होती ही ऐसी हैं, ना इनमें कोई जज्बात होते हैं और ना ही इनमें कोई भावनाएं होती हैं। मुझे देखो, मैं तो मायके आने के लिए एक पैर पर खड़ी रहती हूँ। सालू दी ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा था। चलो दीदी, हमारे लिए तो अच्छा ही है, कम से कम हमें खाना तो बना बनाया मिलेगा। फिर दोनों ननद ने अपनी बातों से अपनी माँ को उसके खिलाफ करना शुरू कर दिया था, लेकिन माँ जी अपने मुंह में जैसे दही जमा कर बैठी थी, उसके विरुद्ध दोनों की बातें सुन रही थी, किंतु ये नहीं कह रही थी कि वह नौकरी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मेरी इच्छा पूरी करने के लिए कर रही हैं। शादी के पहले ही उसकी सासू माँ ने कह दिया था कि उन्हें जॉब कराना पसंद है और वे अपनी बहू से जॉब करवाएगी। इसी कारण उसने शादी के बाद एक कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर ली थी। पहले सिमरन को लगा था कि उसकी सासू माँ आधुनिक विचारों की हैं और उन्हें पढ़ी लिखी लड़कियों का घर में बैठे रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उससे जॉब कराना चाहती हैं। लेकिन जल्दी ही उसे पता लग गया था कि उनकी नौकरी कराने की मंशा के पीछे कारण उनके आधुनिक विचार नहीं है। बात सारी घर में आने वाली तनख्वाह की थी। तीनों की बातें सुनकर सिमरन की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। उसके सब्र का बांध टूट गया था। पहले उसने सोचा चाय के कप रख कर चुपचाप अपने कमरे में चली जाऊं। फिर उसके दिमाग ने कहा कि आज इन्हें सच का आईना नहीं दिखा तो
कभी नहीं दिखा पाऊंगी मैं। ये सोचते हुए उसने अपनी सासू माँ के कमरे में प्रवेश किया और चाय के कप की ट्रे मेज पर रखते हुए अपनी ननद शोभा को कहा, दीदी मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने मायके जाऊं और सहेलियों के साथ बारिश की फुहारों से खेलते हुए मानसून का आनंद लूं, अपनी माँ के हाथों के गरम गरम पकोड़े खाऊं। लेकिन क्या करूं, मुझे छुट्टी ही नहीं मिली। लेकिन पता है मायके ना जाने की मेरी उदासी आप लोगों को देखकर दूर हो गई थी। ये सोचते हुए कि कोई बात नहीं, इस बार सहेलियों के साथ ना सही आप लोगों के साथ में बारिश का आनंद और बाग मैं झूला झूलने का मजा लूंगी। और आप लोग तो बात अधूरी छोड़कर सिमरन ने सालू की ओर देखते हुए कहा, सालू दी जैसे आपके भाइयों को आप प्रिय हैं ऐसे ही मेरे भाई को मैं भी प्रिय हूँ। जैसे आपको आपका मायका प्यारा लगता है वैसे ही मुझे भी अपना मायका प्यारा लगता है। फिर अपनी सासू माँ की ओर मुखातिब होकर सिमरन ने कहा, माँ जी मैं नौकरी आपकी इच्छा के कारण कर रही हूँ। ये बात इन्हें बताने की बजाय आप इनकी बातों में हाँ मिला रही हैं। आप कहे तो मैं अपनी नौकरी से कल ही अपना इस्तीफा दे देती हूँ और चली जाती हूँ त्योहार मनाने अपने मायके। मैंने तो सोचा था मेरे ना जाने से चलो एक काम अच्छा होगा कि आप दोनों ननद से मेरा रिश्ता मजबूत होगा, हमारे बीच अपनापन और आत्मीयता बढ़ेगी। लेकिन आप लोग तो माँ जी को उल्टी सीधी बातों से भड़काकर मेरी ही जड़ें काटने में लगी हुई हैं। सिमरन की दोनों ननद ने सोचा नहीं था कि सिमरन इतनी जल्दी कपड़े चेंज करके चाय भी बनाकर ले आएगी। सिल्लू ने कहा, भाभी हम तो यूं ही बातें कर रहे थे, आपको बुरा लगा तो सॉरी, हमें नहीं पता था कि आप नौकरी माँ की इच्छा के कारण कर रही हैं और हमारे प्रति आपके इतने अच्छे भाव हैं। सासू माँ का माथा ठनका था, कहीं बहू सही में ही नौकरी ना छोड़ दे। वे शीघ्रता से बोली, बहू मुझे माफ कर दो, बेटियों के प्रेम में मैं भूल गई और इनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी थी। माँ जी या तो आप मुझसे नौकरी करवा लो या रीति रिवाज निभवा लो। और शोभा दीदी, नौकरी करने वाली लड़कियों के दिल पत्थर के नहीं होते हैं, उनके भी जज्बात और भावनाएं होती हैं। लेकिन क्या करें, नौकरी करना इतना आसान नहीं होता है। आप लोगों ने कभी नौकरी की हो तो आपको पता चलता कि नौकरी करने वाली महिलाओं को कितनी बार अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। शोभा अपनी आंखें नीचे किए चुपचाप बैठी सुनती रही थी। उसने सोचा नहीं था कि सिमरन उनकी बातों का जवाब देते हुए इस तरह उन्हें सच का आईना दिखा देगी। सोचते सोचते सिमरन घर पहुंच गई और यादों के झरोखे से बाहर आते हुए उसने अपनी सासू माँ को बताया कि इस बार उसकी छुट्टी मंजूर हो गई है और वह अपने मायके जा रही हैं। सासू माँ उसे कह रही थी,
बहू हो सके तो कुछ दिन बाद चली जाना। पिछले साल तीज पर तुमने बहुत रौनक लगा दी थी घर में। इस साल त्योहार फीका फीका रह जाएगा। माँ जी जैसे आप अपनी बेटियों के आने से खुश होती हैं, मेरी माँ को भी तो हक है खुश होने का। वैसे मैं तीज के पहले ही आ जाऊंगी और सिमरन दिल में कई अरमान लेकर खुशी खुशी अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। दोस्तों, नौकरी करने वाली लड़कियों के दिल में भी इच्छाएं, अरमान, भावनाएं और जज्बात होते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें अपनी भावनाओं, जज्बातों को दबाना पड़ता है और बगैर सोचे समझे और पूरी बात जाने हमें कभी किसी को जज भी नहीं करना चाहिए। अपवाद छोड़ दो तो मायका किस बेटी को प्यारा नहीं होता है।